Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So in today video we are going to start the chapter 3 squares and square root. Now I will come to you with the introduction as well as doing exercise 3a. So friends, पहले हम concepts पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3a के, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज 3a करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज 3 के कंसेप्ट्स पहले से ही आते हो, देन आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. So let's get started. As we can see, our chapter name is squares and square roots. So what is the meaning of squares? Basically अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं वो स्क्वायर्स हम इस तरह का पढ़ते आए हैं कि हमारी जो स्क्वायर्स 4 की 4 साइड्स इक्वल होती है and then this is the square, but this is the geometry square. Basically in this chapter we will study algebra square. So what is the algebra square? The definition of square is the square of a number is the product of the number with the number itself. That means अगर आप कोई भी नंबर के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा तो वो मिलेगा उस नंबर का स्क्वायर. Let's take an example for this. For example 2. तो हम स्क्वायर को कैसे डिनोट करते हैं? जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर निकालना है तो हम पावर में 2 लगा देते हैं. दैट इज़ अ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, डेफिनेशन में ही बोला है ना कि हम नंबर की उसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें आंसर मिलेगा वो उस नंबर का इस नंबर का स्क्वायर होगा. इस नंबर का जो स्क्वायर होगा दैट इज़ 4. फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स. तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 3 9. सो 3 स्क्वायर इज 9. फॉर एग्जाम्पल 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 multiply 6 is equal to 36. Let's take any other example. 10 square. So 10 multiply 10 is equal to 100. Okay. So this is the all about square. Now our next topic is perfect square. A natural number is called a perfect square or a square number if it is the square of some natural number. That means कोई भी नंबर है अगर वो किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना. सो हम इसको समझने के लिए स्क्वायर्स लिखते हैं. 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू. सो 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 square 3 into 3 that is 9, 4 into 4 16, 5 into 5 25, 6 into 6 36, 7 into 7 49, 8 into 8 64 and 9 into 9 81 and 10 into 10 100. So let's take an example for this. If I write 36, so 36 किसका स्क्वायर है? तो हमें पता है 36 जो है किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है. अगर मैं इस एग्जांपल को अपने डेफिनेशन से रिलेट करूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है देन वो किसी भी नंबर का स्क्वायर है. कोई नंबर है और वो किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है ना 6 नंबर का स्क्वायर है. सो ये हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर होगा. लेट्स टेक एनी अदर एग्जांपल दैट इज 64. सो 64 किसका स्क्वायर? 8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर. सो 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर. Any other example that is 81. 81 किसका स्क्वायर? दैट इज़ 9 का स्क्वायर है. देखिए इधर 81 9 का स्क्वायर है. सो 81 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है. वैसे ही इधर है जो हमारा 9 है, 9 हमारा किसका स्क्वायर है? तो वो 3 का स्क्वायर है. तो ये जब 3 का स्क्वायर है तो 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर. ये स्क्वायर निकल के आ रहा है ना, ये 3 का स्क्वायर है तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है. अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 35 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके. सो 35 आप ये देखिए यहाँ पर 25 है, देन 25 के जस्ट बाद है 36. सो इसके बीच में 35 नहीं आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर. नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट फॉर परफेक्ट स्क्वायर. सो हम कैसे टेस्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? ओके. Definition of test of perfect square.
अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। दैट मीन्स जो फैक्टर्स आएंगे वो पेयर्स में होने चाहिए, पेयर्स में एक्सप्रेसिबल होने चाहिए। अगर वो पेयर्स में आते हैं दैट मीन्स हमारा जो नंबर है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर वो पेयर्स में नहीं आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, सिंपल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल 196 इज इक्वल टू, सो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। सो एक किससे कैंसिल आउट होगा, ये होगा 2 से। 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। सो ये फैक्टर्स आप इधर लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। सो ये पेयर्स में आ चुके हैं। जब इधर हमारे पेयर्स आ चुके हैं तो दैट मीन्स 196 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। लेट्स टेक एन अदर एग्जाम्पल दैट इज़ 100 इज़ इक्वल टू, जब हम 100 का एलसीएम ले गए तो 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और इसके भी जो पेयर्स बन चुके हैं दैट मीन्स 100 इज़ द perfect square. Okay, so this is all about the introduction. Now let's go to the exercise. Now our first question is question number 1. Using the prime factorization method, find which of the following number are perfect square. So इधर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके ये नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। सो पहले हम इसको फैक्टर निकाल लेते हैं 4 4 1 का। सो किससे कैंसिल आउट होने वाला है, 3 से। तो 3 1 ज़ा 3, इधर कितना बचता है 1, वो इधर कैरी हो जाता है, दैट इज़ 14। 3 4 ज़ा 12, 12 इधर कैरी कितना होता है 2, तो 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। सो जो फैक्टर्स आए आप इधर लिख लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। सो इधर ये पेयर्स में आ चुका है, दैट मीन्स 4 4 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज 11,025 सो इज इक्वल टू, सो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। सो 11,025 हम 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 1 ज़ा 5। सो अभी ये किससे कैंसिल आउट होगा, सो ये 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, इधर 2 बचता है तो 21 हो जाएगा, तो 3 7 ज़ा 21, 3 से 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। सो फैक्टर्स क्या निकल के आ रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, सो इसका पेयर बन चुका है, एंड 5 मल्टीप्लाई 5 पेयर बन चुका है, एंड 7 मल्टीप्लाई 7, सो इसका भी पेयर बन चुका है। तो 11,025 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, हम ये निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज so that each of the following numbers is a perfect square. In each cases, find the number whose square is the given number. That means हमें इसका क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये शो करना है। देन उसके बाद हमें फाइंड करना है कि ये जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है। हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं। सो फैक्टर निकालने के लिए हम एलसीएम लेंगे 1 2 2 5। सो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे बचता है 2, दैट इज़ 22, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पर फिर बचता है 2, दैट इज़ 5 5 ज़ा 25। फिर से अगेन कैंसिल होगा 5 से, 5 4 ज़ा 20, 4 बचता है, 5 9 ज़ा 45, अगेन 7 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। सो जो फैक्टर्स आए हैं वो नोट कर लीजिए, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। सो इधर क्या बने हुए हैं, हमारे पेयर्स बन चुके हैं। ओके, सो जब पेयर्स बन चुके हैं तो जो पेयर्स होते हैं उनमें से हम एक नीचे नोट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इस पेयर में से हम एक नोट कर लेते हैं, दैट इज़ 7। सो इज़ इक्वल टू 7 5 ज़ा 35। सो ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये
किस नंबर का स्क्वायर है, तो 35 का स्क्वायर है। ओके, और यहाँ पर हमें ये भी शो कर दिया है कि ये क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी है, बिकॉज यहाँ पर पेयर्स बन चुके हैं। जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है, तो वो 35 का स्क्वायर है। सो इस तरह हम निकाल लेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट इज दैट 5929। सो पहले हमें इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। सो 5929, 8 are 56, देन 7 4s are 28, एंड देन इधर बचता है 4, देन 7 7s are 49। सो फिर से अगेन 7 से कैंसिल होगा, 7 7 1 7, 1 कैरी होता है इधर, तो 14, 7 2 14 एंड 7 1 7। ये अब 11 से कैंसिल होगा, 11 11 होता है 121, 11 1 11। सो जो फैक्टर्स आया वो नोट कर ली, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। सो ये पेयर्स में आ चुके हैं। 5929 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो इज़ इक्वल टू, इसमें से हम एक नोट कर लेंगे और इसमें से भी हम 11 नोट कर लेंगे, सिंगल 11। सो इज़ इक्वल टू 11 11 7 जा 77। तो ये हमारा किसका स्क्वायर आया है, 77 का स्क्वायर है। ओके, लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। बाय what least number should the given number be multiplied to get a perfect square number? In each case, find the number whose square is the new number. That means ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूँगी। सो इस नंबर में हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करें जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो चलो फिर करते हैं। पहले तो हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3 6 7 5। सो 5 से कैंसिल आउट कर लीजिए। 5 5 7 जा 35, 17, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। देन अगेन 5 से 5 1 जा 5, इधर बचता है 2, 23, दैट इज़ 5 4 जा 20 एंड 5 7 जा 35। ये अभी हम किससे कैंसिल कर लेते हैं, 7 से। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 3 1 जा 3। सो इसका 5 का पेयर बन चुका है, 7 का भी पेयर बन चुका है, बट जो 3 है वो सिंगल रह गया है। तो अगर हम इस नंबर में एक और 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है ना। यस, बन जाएगा। सो हम यहाँ पर अपने फैक्टर्स को नोट कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 3, जो कि सिंगल बच चुका है। ये तो पेयर्स आ चुके हैं इनके, तो पेयर्स के सिंगल लिख लीजिए। 5 मल्टीप्लाई 7, पेयर्स का 5 का सिंगल आ चुका है, 7 का सिंगल आ चुका है, मल्टीप्लाई 3। सो इज इक्वल टू 7 5 जा 35 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, कैरी हुआ 1, दैट इज 3 3 जा 9 और 1 10। सो हमारे पास ये नंबर आ चुका है। बट अगर हम इस नंबर में किसकी मल्टीप्लाई करें जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो ये पेयर में नहीं था, तो अगर ये पेयर में आ जाए तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो हम इस नंबर में किसकी मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें इसकी तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 3380। सो पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3380। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 से इसको कैंसिल करते हैं। 5 6 जा 30 एंड 3 बचता है, तो 3 7 जा 35 एंड देन 3 6 जा 30 एंड 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, देन अगेन 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड देन 2 9 जा 18। सो अभी हम इसको 13 से कर लेते हैं। 13 से होता है 169 एंड अगेन 13 से 13 1 जा 13। सो फैक्टर्स क्या है, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। सो 2 का भी पेयर बन चुका है एंड 13 का पेयर बन चुका है। जो सिंगल बचता है वो क्या बचता है, 5। सो इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज़ नोट कीजिए, इसका एक सिंगल ले लीजिए और इसका भी एक सिंगल ले लीजिए। इज इक्वल टू 5 टू द 10 मल्टीप्लाई 13, सो इज इक्वल टू 130। सो हम इस नंबर में किसकी मल्टीप्लाई करें, वो अदर नंबर क्या होगा जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो सिंगल क्या था, 5, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इन ईच केस
फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज इन द न्यू नंबर। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो इसे परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम किस नंबर से इसको डिवाइड करें ताकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ओके, सो पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे, दैट इज़ 1575। सो हम पहले इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 दैट इज़ 2 बचता है, तो 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 6 ज़ा 30, 5 5 3 ज़ा 15 एंड 7 9 ज़ा 63, अगेन 3 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो फैक्टर्स इज़ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सो इज़ इक्वल टू, ये पेयर्स आ चुका है, इसका पेयर आ चुका है, बट ये सिंगल बचता है, तो इसका पेयर 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। सो अगर इस वैल्यू को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूँ, सो इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 15। सो हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, तो 7 मल्टीप्लाई 7 कॉमा 15 इज़ द आंसर। Now let's come to the next part. Our next part is 9075. So पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। किससे कैंसिल होगा, 5 से कर लेते हैं, 5 1 से 5, कितने बचता है 4, कितने बचता है 4 40, 7 5 8 ज़ा 40, दैन 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25, फिर अगेन 5 से, 5 3 ज़ा 15, देन 3 बचता है, तो 5 6 ज़ा 30 एंड 5 3 ज़ा 15, 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, अगेन 11 ज़ा 121 एंड 11 1 ज़ा 11। सो फैक्टर इज़ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। सो पेयर्स इन दोनों के बनते हैं। सो 5 मल्टीप्लाई 11 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 11 दैट इज़ 55, बट हम इसको किससे डिवाइड कर दें, जो ये 3 कैंसिल हो जाए इधर, तो हम इसको अगर डिवाइड कर दें 3 से, तो हमारा 55 आंसर आ जा रहा है ना। सो हमारा 55 आंसर आ जाता है। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ दैट फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है। सो द लार्जेस्ट, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, द largest 2-digit number is equal to 9 multiply 9 that is 81 is the answer। देखिए ये क्या है, इसने कहा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए 2 डिजिट का नंबर जो कि लार्जेस्ट हो। सो 2 डिजिट का नंबर यही निकल कर आता है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है बिकॉज यहाँ पर पेयर्स बन चुके हैं। ओके, परफेक्ट स्क्वायर भी है एंड ये लार्जेस्ट नंबर भी है बिकॉज अगर हम ये 9 है, अगर हम यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 10 करें सो हो जाता है 100, तो ये हो जाता है 3 डिजिट नंबर। और अगर हम इससे पहला देखें 8 मल्टीप्लाई 8 इज़ इक्वल टू 8 8 जो 64, सो ये छोटा हो जाता है 81 से। सो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 81 इज़ द आंसर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। Find the largest number of 3 digit which is a perfect square। That means हमें 3 digit का एक largest number निकालना है जो कि perfect square भी होगा। So the largest number the largest 3 digit number is equal to 31 multiply 31 that is equal to 961। सो 31 मल्टीप्लाई 31 ये 3 डिजिट का नंबर निकल कर आता है जो कि लार्जेस्ट भी है और 3 डिजिट का नंबर भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है बिकॉज यहाँ पर पेयरिंग्स हो रही है। येस और नो? सो 961 इज़ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।